सांची स्तूप के बारे में। सांची एक बौद्ध परिसर है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ये रायसेन शहर जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर 29 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची का महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इसे मूल रूप से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा बनवाया गया था। इसका केंद्रक बुद्ध के अवशेषों पर बनी एक साधारण अर्धगोलाकार ईंट की संरचना थी। इसे छत द्वारा उच्च पद का प्रतीक एक छतरी जैसी संरचना का ताज पहनाया गया था जिसका उद्देश्य अवशेषों का सम्मान करना और उन्हें आश्रय देना था। इस स्तूप के मूल निर्माण कार्य की देखरेख अशोक ने की थी, जिनकी पत्नी देवी पास के विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। सांची उनका जन्मस्थान होने के साथ साथ उनकी और अशोक की शादी का स्थल भी था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में 4 विस्तृत नक्काशीदार तोरण, सजावटी प्रवेश द्वार और पूरी संरचना को घेरने वाला एक कटघरा जोड़ा गया था। मौर्य काल में निर्मित सांची स्तूप ईंटों से बना था। ये सम्मिश्रण 11वीं शताब्दी तक फलता फूलता रहा। सांची एक ऐसे क्षेत्र का केंद्र है जहां सांची के कुछ मील के भीतर कई स्तूप हैं, जिनमें सांची के पश्चिम में 9 किलोमीटर दूर सतधारा भी शामिल है। 40 स्तूप सारिपुत्र और महामुख गल्लाना के अवशेष जो अब नए विहार में स्थापित हैं, वहां खुदाई में मिले थे। भोजपुर को मोरेल खुर्द भी कहा जाता है। 60 स्तूपों और अंधेर के साथ एक गढ़वाली पहाड़ी चोटी जो क्रमशः सांची से 11 किलोमीटर और 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और साथ ही सोनारी सांची से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है। आगे दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर दूर सारूमारू है। भरहुता उत्तर पूर्व में 300 किलोमीटर दूर है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए 200 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट के पीछे सांची स्तूप को दर्शाया गया है। आज सांची के स्मारकों में बौद्ध स्मारकों की एक श्रृंखला शामिल है जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य काल से शुरू होकर गुप्त साम्राज्य काल 5वीं शताब्दी सी तक जारी रही और 12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास समाप्त हुई। ये संभवतः भारत में बौद्ध स्मारकों का सबसे अच्छा संरक्षित समूह है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्मारक महान स्तूप है, जिसे स्तूप नंबर 1 भी कहा जाता है, जिसे शुरू में मौर्यों के तहत बनाया गया था और अशोक के स्तंभों में से एक से सजाया गया था। निम्नलिखित शताब्दियों के दौरान विशेष रूप से शुंगों और सातवाहनों के अधीन महान स्तूप का विस्तार किया गया और उसे द्वारों और रेलिंगों से सजाया गया और आसपास के क्षेत्र में विशेष रूप से स्तूप संख्या 2 और स्तूप संख्या 3 में छोटे स्तूप भी बनाए गए। इसके साथ ही गुप्त साम्राज्य काल और उसके बाद विभिन्न मंदिर संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। कुल मिलाकर सांची में बौद्ध धर्म के शुरुआती चरणों से लेकर उपमहाद्वीप में धर्म के पतन तक इसकी पहली कलात्मक अभिव्यक्ति से लेकर भारत में प्राचीन भारतीय वास्तुकला और प्राचीन बौद्ध वास्तुकला के अधिकांश विकास शामिल हैं। मौर्यकालीन शताब्दी। सांची का महान स्तूप सबसे पुरानी संरचना है और इसे मूल रूप से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसका केंद्र एक अर्धगोलाकार ईंट की संरचना थी जो बुद्ध के पवित्र अवशेषों के ऊपर बनाई गई थी, जिसके आधार पर एक ऊंची छत थी और शिखर पर एक रेलिंग और पत्थर की छतरी थी। छत्र एक छतरी जैसी संरचना थी जो उच्च रैंक का प्रतीक थी। मूल स्तूप का व्यास आज के स्तूप का केवल आधा था, जो शुंगों द्वारा विस्तार का परिणाम है। यह ईंटों से ढका हुआ था, इसके विपरीत जो पत्थर अब इसे ढकते हैं। श्रीलंका के बौद्ध इतिहास महावंश के एक संस्करण के अनुसार अशोक सांची के क्षेत्र से निकटता से जुड़ा था। जब वह उत्तराधिकारी थे और वायसराय के रूप में उज्जैन की यात्रा कर रहे थे, तो कहा जाता है कि वह सांची से 10 किलोमीटर दूर विदिशा में रुके थे और वहां उन्होंने एक स्थानीय बैंकर की बेटी से शादी की थी। उन्हें देवी कहा जाता था और बाद में उन्होंने अशोक को 2 बेटे उज्जैनिया और महेंद्र और एक बेटी संघमित्ता दी। अशोक के राज्यारोहण के बाद महेंद्र ने संभवतः सम्राट के तत्वावधान में श्रीलंका भेजे गए एक बौद्ध मिशन का नेतृत्व किया और द्वीप पर जाने से पहले उन्होंने विदिशा के पास चेतियागिरी में अपनी मां से मुलाकात की, जिसे सांची माना जाता है। उन्हें वहां एक भव्य विहार या मठ में ठहराया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे उन्होंने स्वयं बनवाया था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सांची क्षेत्र में सातवाहनों का शासन सातकर्णी के नाम पर विदिशा, उज्जैन और एरन में सातवाहन तांबे के सिक्कों की खोज के साथ साथ स्तूप संख्या के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सातकर्णी शिलालेख से अच्छी तरह से प्रमाणित है। एक हालांकि इसके तुरंत बाद ये क्षेत्र संभवतः नाहपान 120 ई पू के अधीन और फिर निश्चित रूप से 130 ई पू 130 रुद्रदामन प्रथम के अधीन सीथियन पश्चिमी क्षत्रपों के अधीन हो गया, जैसा कि जूनागढ़ में उनके शिलालेखों से पता चलता है। सातवाहनों ने संभवतः कुछ समय के लिए इस क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया था, लेकिन तीसरी शताब्दी पू के मध्य में रुद्रसेन द्वितीय 255-278 पू
के शासनकाल के दौरान पश्चिमी क्षत्रपों ने उनकी जगह फिर से ले ली। पश्चिमी क्षत्रप 4वीं शताब्दी तक बने रहे, जैसा कि पास के कनकेरहा शिलालेख से पता चलता है, जिसमें साका प्रमुख और धर्मी विजेता श्रीधरवर्मन द्वारा एक कुएं के निर्माण का उल्लेख है, जिन्होंने लगभग शासन किया था 339 सी 368 ई। इसलिए ऐसा लगता है कि कुषाण साम्राज्य का विस्तार सांची क्षेत्र तक नहीं था और सांची में पाई गई कुछ कुषाण कलाकृतियां मथुरा से आई हुई प्रतीत होती हैं। विशेष रूप से कुषाण शासक वासिष्ठ 247-267 ई पू के नाम पर मथुरा की कुछ मूर्तियां सांची में पाई गईं। खोज जनरल हेनरी टेलर 1784-1876 जो 1817-1819 के तीसरे मराठा युद्ध में एक ब्रिटिश अधिकारी थे, वह पहले ज्ञात पश्चिमी इतिहासकार थे जिन्होंने 1818 में अंग्रेजी में सांची स्तूप के अस्तित्व का दस्तावेजीकरण किया था। साइट पूरी तरह परित्याग की स्थिति में थी। 1822 में सर हर्बर्ट मैडॉक द्वारा महान स्तूप को अनाड़ी रूप से तोड़ दिया गया था, हालांकि वह केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे और फिर उन्होंने इसे छोड़ दिया। एलेक्जेंडर कनिंघम और फ्रेडरिक चार्ल्स मैसी ने 1851 में सांची और क्षेत्र के आसपास के स्तूपों का पहला औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन किया। शौकिया पुरातत्वविदों और खजाना शिकारियों ने 1881 तक साइट को तबाह कर दिया जब उचित बहाली का काम शुरू किया गया। 1912 और 1919 के बीच सर जॉन मार्शल की देखरेख में संरचनाओं को उनकी वर्तमान स्थिति में बहाल किया गया था। 19वीं सदी के यूरोपीय लोग उस स्तूप में बहुत रुचि रखते थे जिसे मूल रूप से अशोक ने बनवाया था। फ्रांसीसियों ने फ्रांस के पूर्वी प्रवेश द्वार को छीनने की अनुमति मांगी। अंग्रेज, जिन्होंने खुद को भारत में मुख्य रूप से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था, वे भी इसे एक संग्रहालय के लिए इंग्लैंड ले जाने में रुचि रखते थे। वे प्लास्टर कास्ट प्रतियों से संतुष्ट थे जिन्हें सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था और मूल भोपाल राज्य के साइड भाग पर ही रह गया था। भोपाल के शासनकाल में शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया। 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने सांची पर अपने महत्वपूर्ण खंड सुल्तान जहां को समर्पित करके उनके योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने वहां बने संग्रहालय को वित्त पोषित किया था। सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक टुकड़ों में से एक के रूप में इसने बौद्ध धर्म के संबंध में प्रारंभिक भारत की समझ को काफी हद तक बदल दिया है। यह अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित पुरातात्विक स्थल का एक अद्भुत उदाहरण है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में सांची स्तूप के स्थान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2017 में सांची स्तूप के साथ 200 भारतीय रुपये के नए नोट पेश किए। चून की सांची अधिकांशतः अक्षुण्ण रही, इसलिए सांची की कुछ कलाकृतियां पश्चिमी संग्रहालयों में पाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए पद्मपाणि की गुप्त मूर्ति लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय में है और यशनियों में से एक को ब्रिटिश संग्रहालय में देखा जा सकता है। आज सांची की पहाड़ी पर 3 मुख्य स्तूप और कई मंदिरों सहित लगभग 50 स्मारक बचे हैं। स्मारकों को 1989 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में अन्य प्रसिद्ध स्मारकों के बीच सूचीबद्ध किया गया है। सांची की नक्काशियां, विशेष रूप से भारतीय शहरों को चित्रित करने वाली, ये कल्पना करने में महत्वपूर्ण रही हैं कि प्राचीन भारतीय शहर कैसे दिखते हैं। कई आधुनिक सिमुलेशन सांची के शहरी चित्रण पर आधारित हैं।